हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो सर्विस एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आज हम आपके पास फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं सी की। जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम लोगों ने पॉइंटर के बारे में जाना था। आज हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर बेसिकली जस्ट लाइक आपका एक घर का स्ट्रक्चर बनता है। आप ये समझो, घर का स्ट्रक्चर क्या है? पूरा एक ब्लॉक है, उसके अंदर सारी चीजें रखी जाती हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे, बहुत सारे हमारे वेरिएबल्स, बहुत सारे हमारे टाइप्स चीजें रखते हैं हम घर के अंदर। वैसे स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर एक तरीके से पूरा हमारा एक तरीके से यूनिटी, एक एंटिटी होती है जहां हमारे पास सारे वेरिएबल्स, हमारे डेटा टाइप एक तरीके से ग्रुप होते हैं, मतलब रखे होते हैं, और वो उसको कंबाइन करके ग्रुप बनाता है। उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। कैसे बनता है स्ट्रक्चर, आइए दिखाते हैं। इसका सिंटैक्स जब लिखते हैं तो हम पहले एक डेटा टाइप जब हम इसका यूज करते हैं तो हम स्ट्रक्ट यूज करते हैं। स्ट्रक्चर जब भी बनाने के लिए आपको पहले क्या यूज करना पड़ेगा? स्ट्रक्ट। फिर आपको यहाँ स्ट्रक्चर का नेम देना है, वो आप किसी भी नाम से दे सकते हो, कोई इसमें आपको ऐसा रिजिड नहीं है कि आपको ये नाम देना है। फिर उसके बाद डेटा टाइप मेंबर। डेटा टाइप मेंबर मतलब क्या है बात कि कैसे आप जो भी मेंबर आप डिफाइन कर रहे हो, जो भी आप डेटा टाइप लोगे उसमें क्या वैल्यू है, क्या वैल्यूज है, वो सब आप यहाँ पर दिखाओगे। डेटा टाइप मेंबर 2। ऐसे ये चलता रहेगा, आपको जितने भी आपको डिक्लेयर करना हो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और लास्ट में यहां पास सेमीकोलन लगता है ब्रैकेट क्लोज करने के बाद। ये भी नया है। इसका काम क्या है कि ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर देखिए आप, यहां से यहां तक ये पूरा एक ब्लॉक का काम कर रहा है और इसके अंदर सारी चीज हमारी कंटेन है। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर इज सी आर यूज्ड टू इनकैप्सुलेट। जैसे आपने इनकैप्सुलेट का मतलब होता है कैप्सूल देखा होगा दवा वाली, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं? दवा फील होती है और बाहर से पूरा पैक होती है, रैप होती है। वैसे ये है, हम स्ट्रक्चर है, हम इस नाम से इसको बुलाएंगे, ये अपने आप इनके साथ सब चले आएंगे। क्लियर है? ओके। ये डेटा टाइप मेंबर बन में कंफ्यूजन नहीं होना है। ये क्या है कि जब हम जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे तो स्ट्रक्चर में हम उसी वेरिएबल को बोलते हैं डेटा टाइप मेंबर। ठीक है ना? तो ये कुछ अलग नहीं है, वही ये जो डेटा टाइप हम डिफाइन करते थे। ओके ओके। जब अब हम देखते हैं कैसे हम स्ट्रक्चर की वैल्यू को क्रिएट करते हैं, कहते हैं इसके वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। तो हमें एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो भी हमारा स्टोरेज और मेमोरी हमारा स्ट्रक्चर कोई कंटेन नहीं करता। जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो भी जो वेरिएबल जो लेते हैं वो आपको स्टोर करा के देते हैं। तो हम करते क्या है, जब हम वैल्यू क्रिएट करते हैं पहले हम हेडिंग डालते हैं क्रिएट स्ट्रक्ट वेरिएबल। स्ट्रक्ट वेरिएबल हम कोई मेमोरी स्टोरेज नहीं लेता। ठीक है? तो कैसे क्रिएट करते हैं? इसके दो मेथड देखिए। पहला मेथड करते हैं, पहले जैसे हम करते हैं पहले मेथड के लिए, तो सिंटैक्स हम देखते हैं कैसे काम करेगा। पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्ट और फिर हम लिखा है पर्सन। हमने ये पर्सन नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहा है, स्ट्रक्ट हमने यूज करके पर्सन नाम बनाया। और कैर नेम ये देखिए, ये डेटा टाइप मेंबर बोले थे, ऐसे 50 की हमें बनानी है। उसके बाद एक इंटीजर हमने लिख लिया, सिटी नंबर, और एक फ्लोट ले लिया हमने सैलरी। अब इसको क्या करना है, यहां तो कॉल करने के बाद इसको इंटीजर मेन लगाएंगे और हम इसको कॉल करेंगे सबको अलग। या तो आप ऐसे करोगे स्ट्रक्ट पर्सन, और फिर पर्सन ये हमारा मेन है। अब इसमें हम सब बनाएंगे कैसे, पर्सन 1 पर्सन 1 2 ये हम डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद P20 एक हमने वैल्यू डिक्लेयर कर दी और रिटर्न 0। देखिए एक मेथड ये तो आप ऐसे डिक्लेयर करो, आप स्ट्रक्ट पर्सन, कैरेक्टर नेम, इंटीजर नेम, फ्लोट और फिर इंटीजर नेम के अंदर इसको तीनों को कॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज दूसरा मेथड भी हमारे पास है। दूसरा मेथड कैसे कर सकते हैं हम, आइए वो दिखाते हैं। मेथड 2 देखिए, स्ट्रक्ट पर्सन कैर नेम 50 इंटीजर सिटी नंबर फ्लोट सैलरी, और यहां के बाद क्या, यहीं पर हम डिक्लेयर कर देंगे पर्सन 1
परसेंट 2 एंड P20 और यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये एक सेकंड तरीका है, हम इस तरह करके थोड़ा सा इजी कर सकते हैं चीजों को कि एक ही लाइन में डिफाइन करना होगा। इतना समझ में आया स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। ओके आइए चलते हैं हम इससे प्रोग्राम देखते हैं स्ट्रक्चर की कैसे हम प्रोग्राम करते हैं। सपोज करिए कि हम ऐड करते हैं टू डिस्टेंस, जैसे हम फीट और इंच होता है तो हमारे 12 इंच का 1 फीट होता है, तो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कितनी फीट कितनी इंच आती है। तो हम देखते हैं ऐड टू डिस्टेंस ब्रैकेट में हम लिख देते हैं फीट इंच। ठीक है, प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा है देखिएगा क्योंकि हमें इसमें काफी चीजें हमें लेनी होंगी। तो फॉर एग्जांपल पहले हमने लिया हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक, फिर उसके बाद में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्ट डिस्टेंस नाम से हमने स्ट्रक्ट बना दिया। इंटीजर हमने एक माना, यहां वेरिएबल क्या माना फीट, एक हमने फीट लिया, एक हमने फ्लोट लिया। फ्लोट हमारे इंच होगा क्योंकि हमारा डेसिमल में होगा, फ्लोट इंच रहेगा। ठीक, और इसके बाद ये बंद। अब देखिए यहीं पर डिस्टेंस 1 कॉमा डिस्टेंस 2 और एक सम नाम का बनेगा वेरिएबल, ये ऐसे हमने डिक्लेयर किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इंटीजर मेन चलाएंगे और मेन में सबकी वैल्यू को हम इंसर्ट कराएंगे। कैसे, प्रिंटफ पहले चलाएंगे। प्रिंटफ में हमने क्या लिखा कि फर्स्ट नंबर या फर्स्ट डिस्टेंस जो भी आपको लिखना चाहिए, फर्स्ट डिस्टेंस और स्लैश एन। फिर प्रिंटफ किया इंटर फीट, पहले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इंटर फीट। आप पहले फीट इंटर करो और इसके बाद फिर इसकी डिस्टेंस हम प्राप्त करेंगे। कैसे, स्कैनर इनपुट टाइप होगा ना, कोई भी आपको भी इनपुट करेगा। इंटर फीट में स्कैनर परसेंटेज डी, क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का है, परसेंटेज डी एंड डिस्टेंस 1। ठीक, डॉट फीट, ये हमारा हो जाएगा स्कैनर। फिर प्रिंटफ चलेगा, अब दूसरे वाले में चलेगा। तो फिर दूसरे वाले में पहले अभी इसकी एक मिनट, अभी ये फीट है ना, इसका इंच भी कर लो, फिर चलाओ दूसरा वाला। तो प्रिंटफ इंटर इंच, ये इंच के लिए हो गया। इंच के लिए भी जब करेंगे तो फिर हमें क्या करना होगा, वापस से हमें क्या करना है, वही तरह करना है, स्कैनर परसेंटेज डी एंड डिस्टेंस 1 डॉट इंच, ये हो जाएगा। अब ये हमारा पहला डिस्टेंस के लिए हो गया। अब हम दूसरे डिस्टेंस की बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे दूसरे डिस्टेंस के लिए, प्रिंटफ सेकंड डिस्टेंस, जैसे फर्स्ट हमने लिखा था ना यहां पर, अब हम क्या कर रहे हैं सेकंड डिस्टेंस हमने लिख दिया स्लैश एन। अब यहां इंटर करो प्रिंटफ इंटर फीट, ये दूसरे के लिए हम करा रहे हैं, ठीक है ना। स्कैनफ परसेंटेज डी एंड डिस्टेंस 2 डॉट फीट, क्योंकि दूसरे की बात कर रहे हैं। सेम एज अ प्रिंटफ इंटर इंच, फिर स्कैनफ एंड, लेकिन एक मिनट, यहां हमने फ्लोट माना है ना इंच को, तो हमारा यहां परसेंटेज डी नहीं होगा इंच में, परसेंटेज एफ होगा क्योंकि फ्लोट टाइप है ना हमारा, तो परसेंटेज एफ होगा यहां भी। और एंड डिस्टेंस 2 डॉट इंच, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं। तो सम डॉट फीट इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 डॉट फीट प्लस डिस्टेंस 2 डॉट फीट। ये हमारा क्या करेगा, क्या ऐड करेगा, ये ऐड करेगा हमारा फीट को, एडिंग फीट। अब इसके बाद इंच हमारा करना चाहिए। तो सम डॉट इंच इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 डॉट इंच प्लस डिस्टेंस 2 डॉट इंच।
ये हमारा क्या करेगा, हमारे ऐड करेगा इंच को, एडिंग इंच। ठीक है, अब हम लूप चला रहे हैं, व्हाइल अगर हमारा सम की वैल्यू क्या हो, सॉरी सम डॉट इंच हो की वैल्यू अगर 12 से हमारी बड़ी हो, 12 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 12 इंच का 1 फीट होता है, तो जब 12 से बड़ी हो जाए तो उसको एक हमारा फीट को बढ़ा दो, तो क्या करेंगे, यहां लूप चलेगा प्लस प्लस सम डॉट फीट, फीट की वैल्यू हमारी बढ़ जाए, तो सम डॉट इंच इज इक्वल टू सम डॉट इंच 12। ये माइनस नहीं है, ये हाइफन है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस नहीं है, क्या आप माइनस समझ लो, ये क्या है आपका, ये एक तरीके से हाइफन है। अब उसके बाद आपको इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो जब वैल्यू प्रिंट होगी कैसे होगी, printf sum of distance is equal to percentage d हाइफन परसेंटेज 0.1 है, मतलब डेसिमल के एक अंक के बाद तक वैल्यू दे, और फिर सम डॉट फीट कॉमा सम डॉट इंच और रिटर्न 0। जब आप ये वैल्यू करोगे तब आपकी वैल्यू को मिलेगा, तब आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। इसमें आपको समझ में आया क्या हुआ, ये थोड़ा सा प्रोग्राम लेंदी है पर प्रोग्राम अच्छा है। इसमें देखिए हम एक बार वापस पूरा रिकैप कर दे रहे हैं। आपने प्रोग्राम बनाया स्ट्रक्ट नाम का, वो स्ट्रक्चर बनाया डिस्टेंस से, यहाँ हमने इंटीजर फीट मानी, फ्लोट इंच मानी, डिस्टेंस वन डिस्टेंस टू सम माना, एक वेरिएबल डिक्लेयर करके इंटीजर में पहले डिस्टेंस में फीट डाली, स्कैनर करा क्योंकि इनपुट टाइप में वैल्यू ले रहे हैं, फिर प्रिंटफ कराया इंच के लिए, इनपुट टाइप इंच ले रहे हैं, फिर प्रिंटफ कराया सेकंड के लिए, वहां फिर इनपुट टाइप ले रहे हैं फीट के लिए, फिर इंच के लिए, फिर हम फीट को हम ऐड कराएं, इंच को ऐड कराएं। यहाँ एक लूप चला रखा है कि अगर हमारी इंच की वैल्यू 12 से ग्रेटर हो जाए तो हमारी फीट की वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि 12 इंच में 1 फीट होते हैं। फिर उसके बाद हमने पास यहाँ सम ऑफ डिस्टेंस है, वैल्यू प्रिंट करा दिया। 1f इसलिए लगा के रखा है कि जब हमारी वैल्यू हमारी डेसिमल के एक अंक के बाद ले, एक डिजिट ले, उसके बाद वैल्यू कोई आगे ना ले, और हमने यहाँ पर सम डॉट इन सम डॉट फीट का वैल्यू लगा रखी है। जब भी हमारा रिजल्ट आएगा हाइफन लगा रहेगा, ये नेगेटिव नहीं है, ये हाइफन का साइन है, ये हाइफन का साइन है, ठीक है ना। ओके, ये हमारा एक तरीके से स्ट्रक्चर का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, ठीक है। ओके ओके, ये आपको समझ में आया, ये हमारा स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गया। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट्स में हमारे लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।